नमस्कार, न्यूज स्टेट देखने आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। पहलगाम आतंकी हमले का भारत ने करारा जवाब दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को मिसाइल हमलों से नेस्तनाबूद कर दिया और इस हमले में करीब 90 आतंकी मारे गए और कई घायल हो गए हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी और वही हुआ। दरअसल आतंकी हमले से देश गुस्से में था और इससे पहले भी उरी पुलवामा में भी आतंकियों ने इसी काराना हरकत को अंजाम दिया था, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया था। और इस बार आतंकियों को ऐसा गहरा जख्म मिला है जिसे भरने में लंबा वक्त लगेगा। ऑपरेशन सिंदूर से दहला पाकिस्तान। आतंक के ठिकानों पर बड़ा हमला। 7 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह। एयर स्ट्राइक में 90 आतंकी ढेर। कसाब हैदली के ट्रेनिंग कैंप ध्वस्त। सेना ने तोड़ दी आतंकवाद की रीढ़। पहलगाम हमले का देश ने लिया बदला। 22 अप्रैल 2025 को लश्कर ए तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद यह भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। यह आवश्यक समझा गया कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित